कासिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग जंगे लड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। 65 की जंग में उन्होंने हमारे 1840 किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा की थी। की कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। LOC पर कई जगहों पर गोलियां चली हैं, रात भर गोलियां चलती रही हैं। ये हम आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे कि भारत को इसराइल की फुल सपोर्ट हासिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके रेडार। मुनीर ध्यान से सुन ले, ये जो तूने मानसिकता दिखाई है ना, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते थे, मिलकर रहते हैं और मिलकर साथ रहेंगे। तू पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में तब इनको पता लगेगा ये जो भारत पूरे तरीके से तैयारी में है, फुल टाइम उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है और किसी भी मोमेंट पर अब वो हमला कर देगा। तो मगर उसके बाद जब इंडियन आर्मी को लग पता गया कि भाई जो मेरी मेहनत थी उस पर पानी फिर गया, तो उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और पाकिस्तान का जो सप्लाई लाइन था वो काट दिया। और इंडिया पड़ा नहीं है बलूचिस्तान में, जो आप लोग तोहमत लगाते हैं कि भारत ने ये करा, भारत ने क्या करा? भारत के पास इतना पैसा है कि ब्लैंक चेक काट के अगर बलूचिस्तान को दे देना, कल आधी दुनिया एक्सेप्ट कर ले कि बलूचिस्तान इज सिस्टम्स हों और भी जो भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारत खूब इस्तेमाल करेगा। आखिर जाएंगे कहा? पाकिस्तानी से सब नफरत करते हैं, जितने भी पाकिस्तानी दुनिया के अंदर है सब नफरत करते हैं। क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क किंगडम ऑफ इंडिया है, उसकी तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, आक्रमण। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पूरी तरह से एक्शन में आ गया है। पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सिंधु जल संधि समाप्त करने के बाद भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है। तनाव के माहौल के बीच भारतीय वायुसेना ने सेंडर सेक्टर में एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दिया है। इसमें खास तौर पर राफेल और सुकोई 30 MKI शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट जमीनी और पहाड़ी क्षेत्रों में हमले का अभ्यास कर रहे हैं। भारत ने बड़ी तैयारियों के रूप में अपने राफेल्स को जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन को देखकर पाकिस्तान इस समय खौफ में है। LOC के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी लगातार पाकिस्तानी सेना अलर्ट पर है। पाकिस्तान की घबराहट और बेचैनी अब लगातार बढ़ती जा रही है और दोनों देशों के हथियार बेड़े बड़ी तैयारियों के साथ सीमा पर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में भारत ने एयर स्ट्राइक किया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया था, लेकिन इस बार उससे भी खतरनाक बदला लिया जाएगा, क्योंकि PM मोदी ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वहीं बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया है और इधर LOC पर आर्मी के बीच फायरिंग शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, आइए देखते हैं। जंगे लड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। 65 की जंग में उन्होंने हमारे 1840 किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा की थी। इंडियन फोर्स ने हाजी पीर पास से वहां तक कब्जा किया था और हमने 540 किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा की थी, वापस देनी पड़ गई थी। यानी कि हमने अटैक किया था, क्या कोई फायदा हुआ था उससे? हमें 71 के अंदर हमने जो मुक्ति बाहिनी है बांग्लादेश के अंदर, हमने उनकी बगावत को 9 महीने के अंदर कुचल दिया। मगर उसके बाद जब इंडियन आर्मी को लग पता गया कि भाई जो मेरी मेहनत थी उस पर पानी फिर गया, तो उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और पाकिस्तान का जो सप्लाई लाइन था वो काट दिया और 90,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर किया, क्योंकि सप्लाई लाइन बहुत कमजोर हो गई थी और उनके पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं थे। हाँ, फिर हमने सियाचिन जब हमारे हाथों से निकला तो उस टाइम जनरल जियाउल हक साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा वहाँ पर तो गाज भी नहीं उगती, हमने सियाचिन का क्या करना है भाई। और इसके अलावा हम देखते हैं 1999 में जब कारगिल का प्लान 4 जर्नलों ने बनाया, तो हमारी हुकूमत के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो इस टाइम मुझे लगता है हुकूमत भी एक प्लेटफॉर्म पर है और आर्मी के जितने भी जर्नल्स हैं वो भी सब एक प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन इस वक्त मुझे आवाम नाराज़ लग रही है, आवाम को इंगेज करने की ज़रूरत है। जब आवाम इंगेज होगी, वहाँ से भी आवाम इंगेज होगी, तो फिर आवाम ये कोशिश करेगी कि हमारे दरमियान जंग ना हो, क्योंकि जंग के बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे पास है, हम किधर जाएंगे? हमारे सब हम साथ ताल्लुकात ख़राब, इंडिया नहीं जा सकते, अफगानिस्तान वाले हमें जाने नहीं देंगे, ईरान नहीं जा सकते, चीन नहीं जा सकते, आखिर जाएंगे कहाँ? पाकिस्तानी से सब नफरत करें, जितने भी पाकिस्तानी दुनिया के अंदर है सब नफरत करते हैं। भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं
कि 21, 2, 1, 2 या कम या 2, इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। इस वक्त तो देखिए ना, लेकिन अगर भारत ने कोई कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ तो आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी सिंध तास मुआहदे के कॉन्टेक्स्ट ही में ऐसी तनसीबात को टारगेट करना है कि भारत याद रखेगा कि क्या होता है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। इसमें मुझे कोई शक नहीं है और भारत को भी कोई इसमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। ये अलग बात है कि हमारी इस वक्त हम सब अलर्ट हैं, हमारी नेवी भी अलर्ट है, कल मेरी कुछ लोगों से बात भी हो रही थी, एयरफोर्स भी हमारी अलर्ट है, तो हमारे सारे सिस्टम्स अलर्ट हैं। लेकिन ये भी बात याद रहे कि भारत को इसराइल की फुल सपोर्ट हासिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके रेडार सिस्टम्स हों और भी जो भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारत खूब इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसके क़त्ल नज़र पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी कैपेसिटी हमारे पास है कि हम भारत को नाक चने चुभवा दें और ये इंशाल्लाह हम करेंगे। इस बार हमारा प्लान ज़बरदस्त बना हुआ है। अगर भारत ने हमारी किसी भी चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है या कहीं भी है उस पर हम किसी हद तक भी जाएंगे और फिर भारत को पता चलेगा कौन सी तनसीबात को हम हमला करने जा रहे हैं। मैं बात दोबारा कर दूं कि वो तास जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, वाटर ट्रीटी, उसी कॉन्टेक्स्ट में है वो तनसीबात हैं। एक यहाँ पे छोटी सी बात रह गई, शिमला मुआहिदा भी एक उसकी बात ही हुई कि पाकिस्तान ने उसको भी एक कहा है कि हम इसको नहीं, हम भी इसको सस्पेंड कर देंगे। यानी ये कि बहुत सी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि उसकी क्या वजह है। शिमला मुआहिदा देखिए जब हुआ 1972 में, जुलाई 1972 में, तो उसके बाद जो सीज़ फायर लाइन पहले हुआ करती थी ना, जो 1949 में जो एग्रीमेंट हमारा इनके साथ हुआ था भारत के साथ सीज़ फायर, तो उसमें वो सीज़ फायर लाइन कहलाती थी उस वक्त तक। लेकिन जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो फिर इसको हमने लाइन ऑफ कंट्रोल का दर्जा दे दिया और साथ में ये भी कहा कि नीदर पाकिस्तान और इंडिया दोनों पार्टी इसको यूनिलैटरली जो ग्राउंड में लाइन है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको तब्दील नहीं करेंगी। और उसके बाद फिर ये भी है कि हमने इस बात पे भी कहा कि हम बायलैटरली जो हमारा जम्मू और कश्मीर का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब ये नहीं था, क्योंकि अगर शेपो आप पढ़े ना, पहला ही पैराग्राफ पढ़ें तो दोनों पाकिस्तान दे कमिट देमसेल्व्स टू यूएन चार्टर एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड पर्पसेस। तो और फिर चूँकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस भी हैं, तो हमें वो ये नहीं है कि हमारे लिए कोई पाबंदी थी कि हम इनको इस मामले को इंटरनेशनल फोरम से उठा नहीं सकते थे या लोगों को बता नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या किया जाए कि भारत बायलैटरली भी इसको हल नहीं करना चाहता। 72 से लेकर आप देखें ना कितने साल हो गए हैं, 28 साल और 25 साल, 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। तो कब तक ये बायलैटरल मामला चलते रहेंगे? तो बायलैटरलिज्म बिल्कुल फेल हो गया जहाँ तक जम्मू और कश्मीर की बात है और सारी हरदर्मी भारत की है। तो शिमला एग्रीमेंट का एक तो ये होगा कि सीज़ फायर दोबारा पीछे चले जाएंगे, 1949 में आ जाएंगे और फिर मतलब यह है कि सीज़ फायर लाइन तो सीज़ फायर लाइन होती है ना, हमारी जो कमिटमेंट है। लेकिन ये भारत को भी एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि फ़ायदा उसको भी देगी। ये सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान भारत के भी हाथ खुल जाएंगे। तो इसलिए शायद पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके बारे में सोचा है कि इस वक्त शायद इस पर फैसला लेना मुनासिब नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को एक काम और इस वक्त कर लेना चाहिए, तो पाकिस्तान को एक खसूसी नुमाइंदा कश्मीर एक अपॉइंट कर लेना चाहिए था।